हेलो, मेरा नाम अभिशार कुमार है। मैं बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे 65वीं बीपीएससी परीक्षा में 318वीं रैंक मिली है और मेरा चयन ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के रूप में हुआ है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है और मुझे इसमें 183 मार्क्स मिले हैं। चूँकि संस्कृत ऑप्शनल का मेरे इस रिज़ल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत से रिलेटेड मेरी जो स्ट्रेटेजी थी उसको मैं पाणिनी आईएएस के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं संस्कृत ऑप्शनल के फ़ायदे और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को डिस्कस करने का कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं संस्कृत सिलेबस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। थर्ड पार्ट में मैं अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करना चाहता हूँ। फोर्थ पार्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से जो मुझे इसके मार्किंग के बारे में पता चला है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। फिफ्थ पार्ट में पाणिनी आईएएस और कैलाश बिहारी सर के मार्गदर्शन ने कैसे इस सफलता को सुनिश्चित किया है इसके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट में संस्कृत के फ़ायदे के बारे में बताते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है और यह एक बहुत ही मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है। यह बहुत ही छोटा होने के कारण बहुत ही ईजिली रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट है और जिसके वजह से हम अन्य सब्जेक्ट जैसे कि GS1 और GS2 पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी का जो संस्कृत का सिलेबस है वो यूपीएससी से काफ़ी मिलता जुलता है। इस वजह से हम अलग से इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम इसमें 2-3 पॉइंट्स को जोड़ लें जैसे कि कठोपनिषद है और एक दो और किताबें हैं जो कि अलग से पढ़ना होता है, बाकी लगभग सिमिलर हैं दोनों। यदि हम भ्रांतियाँ की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो सारे के सारे संस्कृत में संस्कृत में ही अटेम्प्ट करने। इसके लिए मैं यह बता दूं कि यदि हम चाहें तो 6 के 6 क्वेश्चन को हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या यदि चाहें तो सारे के सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि जो छात्र कम से कम एक क्वेश्चन को संस्कृत में अटेम्प्ट करके आते हैं उन्हें 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। और सेकंड में यदि हम सेकंड भ्रांतियाँ की बात करें तो वो यह है कि संस्कृत को लिखना बहुत ही कठिन है। संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है और चूँकि नागाक्षर के प्रयोग से यह अत्यंत आसान हो गया है। थर्ड भ्रांतियाँ यह है कि इसमें 25 से ज़्यादा किताबें पढ़नी होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको हम 25 किताबों को 25 टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं क्योंकि 25 किताबों को हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं और सामान्य रूप से पढ़ने के कारण ये सिर्फ एक 25 टॉपिक के रूप में परिणत हो जाता है। यदि हम संस्कृत के सिलेबस की बात करें तो संस्कृत के सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में भाषा विज्ञान, संस्कृत व्याकरण जिसमें हम संधि, कारक, समास और वाच्य पढ़ते हैं। इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें हम रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य और ध्वनि पढ़ते हैं। इसके अलावा जो 9 फिलॉसफी है वो हम पढ़ते हैं। कल्चर वाला कुछ पार्ट है जैसे संस्कार, वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। इसके अलावा 4 ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें हमें एक ही आंसर करना होता है। इस फर्स्ट पार्ट में एक ही ऐसा क्वेश्चन जो ऐसे वाला है वो ही बस संस्कृत में लिखना होता है। बाकी के 5 क्वेश्चन को हम इंग्लिश या हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक उसी तरह सेकेंड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंड पार्ट में लिटरेचर आता है और लिटरेचर में लगभग 20 किताबें हैं और 20 किताबों में यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो फर्स्ट पार्ट में हम कठोपनिषद और गीता को रखते हैं जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंड पार्ट में हम कालिदास के कृतियों को जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम
मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम को रखें, तो ये हम पाएंगे कि ये चारों को तैयार करने में लगभग जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं। जो थर्ड पार्ट है वो महाकाव्य का है। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम के अलावा 3 से 4 महाकाव्य और हैं। इसके अलावा 3 से 4 गद्य काव्य हैं और उसके अलावा नाट्य काव्य हैं। इसमें इस लिटरेचर वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन को संस्कृत में लिखना होता है। एक टिप्पणी करने के लिए आता है और एक श्लोक का व्याख्या करने के लिए आता है। श्लोक का व्याख्या में भी यदि हम 50 सिलेक्टेड श्लोक को कर लें तो उसमें से एटलीस्ट 2 आ ही जाते हैं। इस तरह से हम यदि संस्कृत के सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लब करके चलें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा और हम पाएंगे कि यदि हम 60 से 80 टॉपिक कर लें तो पूरा का पूरा संस्कृत सिलेबस वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं मार्किंग पैटर्न पे। मैंने अपने सीनियर से बात की और उन लोगों से उनके मार्क के बारे में पूछा, तो वो लोग बता रहे थे कि 180 से 200 के बीच में ईजिली फेच किए जाते हैं, और जिन्होंने एटलीस्ट एक क्वेश्चन संस्कृत में अटैम्प्ट किया है उन लोगों को 190 से 200 के बीच में ईजिली आ जाते हैं। इस बार 183 मिले क्योंकि ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स ही 200 थे। मेरी इस सफलता में पाणिनि आईएएस और कैलाश बिहारी सर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और कैलाश बिहारी सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है वो बहुत ही साइंटिफिक है। यदि हम इसके एग्जाम्पल के लिए बोलें तो सर का जो क्लास वर्क और होमवर्क का कॉम्बिनेशन रहता है उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें को क्लास में ही याद कर जाते हैं। और इसके अलावा जो उनके पढ़ाने का कैटेगराइजेशन है, जैसे कि तुमुन प्रत्यय और जो भविष्यत काल है वो एक साथ पढ़ाते हैं ताकि उनमें जो कुछ सिमिलैरिटी है उसको स्टूडेंट्स इजीली कैच कर पाएँ। इसके अलावा बेसिक के अलावा भी सर ने कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे जिसके थ्रू मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया। और मेंस के टाइम में भी सर ने अपने वैल्यूएबल फीडबैक के थ्रू मेरे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करवाया। और जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था तब सर से बात करने पे सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स वगैरह दिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। अंततः मुझे यह लगता है कि संस्कृत को मैंने अपने संस्कृत को ऑप्शनल बना के मुझे एक विन विन सिचुएशन दिखा था। जैसे कि मैं कम समय में इसको रिवाइज कर लेता था और जिसकी वजह से मुझे GS1 और GS2 में काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था। इस वजह से मुझे लगता है कि संस्कृत एक बहुत ही फ्रूटफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो एक बार ट्राई अवश्य करें। संस्कृत न केवल आपके स्कोर को अपलिफ्ट करता है बल्कि इसके अलावा यदि आप किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज इम्पार्ट होते हैं जिसके थ्रू आप उस रियल प्रॉब्लम से को फेस कर पाते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत लो फेज भी देखा। इसमें गीता ने मेरे उस टाइम को बहुत ही बखूबी हेल्प किया है। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑप्शनल के लिए संस्कृत बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट हो सकता है, स्पेशली उनको जिनको कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इसमें। इसके अलावा मैं आप लोगों के सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और थैंक यू वेरी मच।